जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चुनौती अभी कुछ नहीं है और दोनों नहीं है चुनौती मेरे लिए। वो हो गए हैं बुजुर्ग जो हमारे सामने आप चुनौती जिनको कह रहे हैं। बाकी गरीबों को हमेशा जो है वो कुचल दिया गया है। सरकारों ने सिर्फ उनके वोट लेकर के उनके साथ में दुराचार ही किया है। सांवेर के हर उस व्यक्ति के साथ में हूँ जिसके साथ में धोखा हुआ है। आइडियोलॉजी विचारधारा जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की है। आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में वो परचम लहराएगी जो भारत में कभी नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर जो काम करता है उनको कांटों पर चलना पड़ता है। राजनीति में भी आया तो कभी कठिनाइयों का जो है वो मौका आया तो उनसे लड़े हैं, हमेशा लड़े हैं, जेल भी गए कई बार। शायद उन नेताओं को लोग जनता डायरेक्ट नहीं जानती होगी, लेकिन विनोद यादव अम्बेडकर को जनता डायरेक्ट जानती है। योजनाएं साल में कई सारी योजनाएं बनती है, उस पर काम नहीं हुआ है। इस बात से परेशान है कि उसके गांव में नली नहीं बनी है, उसके गांव में गली नहीं बनी, रोड नहीं बनी है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। इतना हुजूम जो है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो कहीं ना कहीं पैसे दे करके लेकर के आती है, लेकिन ये जो साथ में मेरे साथी खड़े हैं आज की अपनी नौकरी छोड़ करके स्वेच्छा से आए। हाँ भैया सब स्वेच्छा से आए आप? अपने खर्चे से आए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आज की नौकरी छोड़ के आए हैं, अपनी गाड़ी में तेल खुद कर डलवा के आए हैं और पूरा दिन आज मेरे साथ यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। देश को चलाने वाले जो है युवा, बुजुर्ग, मातृशक्ति, अगर तीन ऐसा स्तंभ हो तो मुझे नहीं लगता कि उसका भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं होगा। हेलो, जय भीम, जय भीम। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विनोद भैया, अवेर की नैया, विनोद भैया, अवेर की नैया, विनोद भैया। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सभी को नमस्कार। देश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनावी घोषणा हो चुकी है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर माना जाता है, उसमें 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है सांवेर, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उसी सीट पर मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा जो कि आया है, भीम आर्मी की जो विंग है, आज़ाद समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी विनोद यादव अम्बेडकर जी हमारे साथ मौजूद है। अभी फ़िलहाल ही इन्होंने अपना नामांकन जनपद कार्यालय में दर्ज कराया है और चुनावी ताल ठोक दी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपने चुनावी ताल ठोक दी है। आप बताते हैं, आपके समर्थक बताते हैं कि आप पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। तो चुनाव आप पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं, मैं इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ, सदस्य का चुनाव, और लोगों ने बहुत समर्थन भी किया। चुनाव हम नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों के दिल को हमने जीता। ये दूसरा चुनाव मेरा विधानसभा का पहला है और दूसरा चुनाव मेरे जीवन का है। तो अभी तो दूसरा चुनाव है ये। आपका दूसरा चुनाव है। व्यक्तिगत रूप से क्या अनुभव रहे और क्या चुनौती आप देखते हैं चुनाव लड़ने में? और इतना बड़ा समर्थक का कैडर लेकर चलना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, अपने वादे लोगों तक पहुंचाना, अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाना काफ़ी कठिन वर्क है। क्या लगता है, किस तरीके से चुनौती समझते हैं? आइडियोलॉजी विचारधारा जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की है और कठिनाइयाँ कुछ नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कठिनाइयाँ जो है वो बहुत छोटी सी लगने लगती है। तो जब से इस मूवमेंट में मैं आया हूँ और सोशल वर्किंग में रहा, राजनीति में भी आया, तो कभी कठिनाइयों का जो है वो मौका आया तो उनसे लड़े हैं, हमेशा लड़े हैं, जेल भी गए कई बार। तो मुझे नहीं लगता कि कठिनाइयाँ अब लगती है कि कोई कठिनाई है। दम से लड़ते हैं। यहाँ लोगों को आपने देखा होगा, सुबह से इंतज़ार से थे, 9 बजे से लेकर के आज 3 बज गई, 4 बज गई, अभी तक लोग इंतज़ार में हज़ारों की संख्या में यहाँ सांवेर में आए थे। तो अच्छा लगता है भाई, अगर मेरे लोगों का इतना जुनून है तो मुझे तो दुगनी ताकत से काम करना है, तो मैं तो उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो चुनौती अभी कुछ नहीं है। चुनौती तो क्या है कि जिन सरकारों को हम लोगों ने बनाया, जनता ने बनाया, उन सरकारों ने सिर्फ उनके वोट लेकर के उनके साथ में दुराचार ही किया है। और अब इस बार जो है आज़ाद समाज पार्टी की ओर पूरा विधानसभा सांवेर जो है वो देख रहा है कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा। और बिल्कुल ये उम्मीद पूरे मध्य प्रदेश को भी है, देश में है, कि यहाँ से जो है आज़ाद समाज पार्टी की झोली में एक सीट हम लोग ला करके देंगे। आज़ाद समाज पार्टी की झोली में एक सीट आप लाकर देने वाले हैं। आपके सामने जो विपक्षी है, देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं और जो उम्मीदवार है मंत्री रहे, बहुत बड़ा चेहरा है।
क्या चुनौती है इसको, आप विपक्षी तौर से क्या चुनौती दिखते हैं? देखिए, वो हो गए हैं बुजुर्ग जो हमारे सामने आप चुनौती जिनको कह रहे हैं, तो मेरे लिए चुनौती नहीं है। ये इतने सारे नौजवान युवा साथियाँ देख रहे हैं हमारे साथ, हमारी माताएं बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उन सभी का आशीर्वाद है। मेरे लिए चुनौती नहीं है, और दोनों नहीं है चुनौती मेरे लिए, क्योंकि मैंने काम किया है ज़मीन पर और लोग मुझे 1 to 1 जानते हैं। शायद उन नेताओं को लोग जनता डायरेक्ट नहीं जानती होगी, लेकिन विनोद यादव अम्बेडकर को जनता डायरेक्ट जानती है। आप किसी गांव में घुस जाएंगे तो लोग मेरा नाम बता देंगे, जानते हैं कि उसने क्या काम किया है। और मैं हर वर्ग के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, और कभी मैंने ये नहीं देखा कि कौन सी जात का आदमी होगा या कुछ होगा। लेकिन ये जो दल हैं, इन लोगों ने जब जब सत्ता में आए हैं, जिन दलों की आपने बात करी भाजपा कांग्रेस की, ये जब भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने जो है उन लोगों को ही बढ़ाया है जो पहले से सक्षम थे, पहले से ताकतवर थे, पैसे वाले थे, धनवान थे। बाकी गरीबों को हमेशा जो है वो कुचल दिया गया है। तो मैं इस देश के, इस सांवेर के हर उस व्यक्ति के साथ में हूँ जिसके साथ में धोखा हुआ है इन सरकारों ने किया है। जनता अगर मौका देती है, सांवेर से आपको विधानसभा पहुंचाती है, क्या सौगातें लेकर आने वाले हैं, क्या बदलाव लेकर आएंगे? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इस देश के अंतिम नागरिक तक जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, साधन संसाधन, रोजगार की व्यवस्था पहुंचाने की बात करता है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि अगर सांवेर की जनता मुझे चुनती है, उस लायक समझती है, तो मैं उनके लिए वो मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करूंगा जो उनको आज तक नहीं मिली। आज भी जिनके लिए मैं मीटिंगों में जाता हूं, केडर में जाता हूं, तो लोग मुझे बताते हैं कि भैया ऐसी ऐसी परेशानियां हैं। तो उन तमाम परेशानियों पर काम करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इस देश का, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर बार कहता हूँ कि देश चांद पर, मंगल पर पहुँच गया, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया, लेकिन आज भी इस देश का एक गरीब तबका, या मैं कहूँ कि दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग, मुस्लिम वर्ग जो है, इस बात से परेशान है कि उसके गाँव में नली नहीं बनी है, उसके गाँव में गली नहीं बनी, रोड नहीं बनी है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पेंशन अभी इनको नहीं मिली, योजनाएं साल में कई सारी योजनाएं बनती है, उस पर काम नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। आपके जो हज़ारों की संख्या में समर्थक है, जो आपकी रीति नीति प्रीति के साथ आपके कदम कदम पर साथ निभा रहे हैं, उन समर्थकों के लिए, आपकी पार्टी के लिए, सांवेर की जनता के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश? देखिए, मैं इनका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे तो वो शब्द भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो बस इनका हमेशा आभारी रहूँगा, और इनके सहयोग से ही मैं चल पाया हूँ आज तक जहाँ पर भी, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ नहीं है, ये समाज ही है, जो कुछ समाज ही मुझे देता है, और इसी के बलबूते चलता हूँ। इन्हीं की हिम्मत है कि मैं आज विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो गया, नहीं तो मुझ में तो शायद वो हिम्मत भी नहीं होती। तो इनका तो कोटि कोटि धन्यवाद है, और मेरे पास शब्द ही नहीं है मैं क्या कहूँ उनके लिए, कि क्या कहूँ। आज भी जो दिखा है यहाँ पर, सांवेर के लोगों ने देखा होगा कि इतना हुजूम जो है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो कहीं ना कहीं पैसे दे करके लेकर के आती है, लेकिन ये जो साथ में मेरे साथी खड़े हैं, आज की अपनी नौकरी छोड़ करके स्वेच्छा से आए। हाँ भैया, सब स्वेच्छा से आए आप? अपने खर्चे से आए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आज की नौकरी छोड़ के आए हैं, अपनी गाड़ी में तेल खुद कर डलवा के आए हैं, और पूरा दिन आज मेरे साथ यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो ये आप जान सकते हैं कि मैं इनके लिए क्या ही कह सकता हूँ, कि इतना अगर प्रेम कोई दे, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए, तो मुझे तो इनके लिए हमेशा खड़ा रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ क्या। चलिए, अंतिम प्रश्न, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की क्या भविष्य है मध्य प्रदेश को लेकर, और इस बार के चुनाव में किस तरीके से दमखम दिखाने आ रही है? भविष्य उज्जवल है, और चूँकि युवाओं की पार्टी है, अब हमारे साथ में जो हमारे समाज की रीढ़ होती है, हमारे बुज़ुर्ग, और मातृशक्ति के बगैर इस देश की उन्नति, प्रगति या किसी भी प्रकार से उसको आगे बढ़ने को हम लोग नहीं दे सकते। तो मातृशक्ति भी हमारे साथ है, उनकी ताकत हमारे साथ है। तो मैं समझता हूँ कि जिसके साथ में इस देश को चलाने वाले जो है युवा, बुज़ुर्ग, मातृशक्ति, अगर 3 ऐसा स्तंभ हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसका भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं होगा। वो तो बहुत आगे जाने वाली चीज़ है। तो आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में वो परचम लहराएगी जो भारत में कभी नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर जो काम करता है, उनको कांटों पर चलना पड़ता है, तो उस पर चल करके जो है वो जीत दर्ज करेंगे। और मध्य प्रदेश में मैं पहले भी कहा है कि मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनने देंगे किसी की। चलिए, कह दिया है इन्होंने कि मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के अलावा सरकार किसी की नहीं बनने देंगे। चलिए, हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको और आपके सभी समर्थकों को, आपकी पार्टी को भी। ये थे हमारे साथ सांवेर से आज़ाद समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी विनोद यादव अम्बेडकर जी। आगे भी बने रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद।